क्या आप भी रात में कई बार पेशाब करने के लिए उठते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, रात में बार बार पेशाब आना एक लक्षण है, एक सिम्टम है बहुत सारी बीमारियों के। इस सिम्टम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अक्सर हम सोसाइटीज में देखते हैं कि ओल्ड एज पॉपुलेशन वाले जितने भी हैं, आपके और हमारे मदर फादर हैं, अक्सर इस सिम्टम को इग्नोर करते हैं और बाद में बहुत सारी बीमारियों का और बहुत सारी प्रॉब्लम का ये रीजन बनता है। तो नॉक्टूरिया क्या है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, ये किन किन बीमारियों से एसोसिएटेड है, इसका क्या इलाज है, आज ये मैं सारी चीजें आपकी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। आपको सारी नॉक्टूरिया से रिलेटेड यानी रात में बार बार पेशाब से आना से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाय, मैं डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ लखनऊ और बाराबंकी में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नॉक्टूरिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको रात में बार बार पेशाब क्यों आता है, ये किन किन बीमारियों से रिलेटेड हो सकता है, ये एक डेंजर साइन है, बहुत सारी बीमारियों, सीवियर बीमारियों से का एक डेंजर साइन है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नॉक्टूरिया में प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत सारी डिजीजेस में ऐसा होता है कि रात में बार बार आपको पेशाब आने लगती है। आज मैं बताऊंगा कि नॉक्टूरिया एक ऐसी बीमारी है जो मेल और फीमेल पॉपुलेशन दोनों में हो सकती है। 40 इयर्स तक ये फीमेल पॉपुलेशन में ज्यादा होती है, 40 to 50 में मेल में, और फीमेल 40 to 60 एज ग्रुप में ये मेल और फीमेल में इक्वली बराबर होती है। 60 साल के बाद प्रोस्टेट डिजीज पुरुषों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नॉक्टूरिया की प्रॉब्लम पुरुषों में जब बढ़ने लगती है फीमेल्स के कंपैरिजन में। तो नॉक्टूरिया से आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आपको रात में बार बार पेशाब करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। स्लीप डिस्टर्बेंस होने के वजह से आपका जो डे टाइम स्लीपीनेस इंक्रीज हो जाती है, आप एनर्जी फील नहीं करते डे टाइम में, आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आप वर्किंग पॉपुलेशन है और आपको रात में बार बार पेशाब आता है, स्लीप डिस्टर्ब होता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। दूसरा ये कि जो नॉक्टूरिया यानी कि बार बार पेशाब जिनको रात में होता है, वो बहुत सारी बीमारियों से एसोसिएटेड होता है। तो बहुत सारे पेपर्स या रिसर्चर्स में वर्ल्ड वाइड ये देखा गया है कि जिनको रात में बार बार पेशाब होता है उनकी मॉर्टेलिटी ज्यादा होती है। ये बहुत सारे पेपर्स में भी देखा गया है। तो ये बीमारियां किन किन बीमारियों से एसोसिएटेड है? तो रात में बार बार पेशाब क्यों आता है? अगर आपको इंक्रीज यूरिन का प्रोडक्शन होने लगे ओवरऑल, जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं, तो ये किन बीमारियों में पाया जाता है? ये डायबिटीज में पाया जाता है। डायबिटीज दो तरह की होती है, डायबिटीज मेलिटस जो सबसे कॉमन बीमारी है, जो आजकल बहुत कॉमन है। तो जो डायबिटीज नॉर्मली हम डायबिटीज समझते हैं, वो डायबिटीज मेलिटस को बोलते हैं, जो शुगर की बीमारी बोली जाती है। इसके अलावा दूसरी तरह की डायबिटीज होती है जिसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एडीएच हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या तो ये ब्रेन से कम हो जाता है या फिर इसकी जो एक्टिविटी है किडनी में वो कम हो जाती है। तो ये नेफ्रोजेनिक, अगर एक्टिविटी किडनी में कम होती है तो इसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, या ब्रेन से अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है तो उसको सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस बोलते हैं। दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्शन यूरिन का इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन में पॉलीयूरिया की कंडीशन होती है, मतलब थ्रू आउट द डे एंड नाइट पेशाब का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रात में भी बार बार पेशाब जाना पड़ता है। दूसरा है नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया। बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है कि रात में प्रोडक्शन यूरिन का ज्यादा होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में रात में इंक्रीज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, यूरिन का प्रोडक्शन, डायबिटीज में यूरिन का प्रोडक्शन रात में इंक्रीज होता है। बीपीएच के पेशेंट जिनमें ब्लैडर की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, तो उनमें भी पेशाब ठीक से खाली नहीं होता और जल्दी से फिर से पेशाब बन जाता है, जिसकी वजह से रात में उठना पड़ता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर कंडीशन जो होती है, जो फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है, मेल्स में भी होती है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर जिसमें ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ब्लैडर इरिटेटेड सा रहता है, उस कंडीशन में भी रात में आपको बार बार पेशाब आ सकता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर्स में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसमें आप खराटे एक जिसका सिम्टम है, तो
खराटे वाले मरीजों में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन रात में देखा गया है। तीसरा पेरिफेरल एडिमा, अगर आपके पैरों में सूजन रहती है तो रात में लेटने पर आपको रात में इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन होने लगता है। तो ये सारी जो ड्रेडफुल कंडीशन है, सीरियस कंडीशंस है, उनके साथ एसोसिएटेड है नॉक्टूरिया। इसीलिए इस लक्षण को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आपको अपने इस तरह की कंडीशन होने पे आपको तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद आपको ब्लैडर डायरी के लिए एडवाइस करेंगे। ब्लैडर डायरी क्या होती है, इससे क्या फायदे होते हैं, इससे आपकी बीमारी को पकड़ने में आसानी होती है। तो ब्लैडर डायरी को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा एक दूसरी वीडियो में। अभी के लिए आपको ये बता देता हूँ कि आपको यूरिन टेस्ट, ब्लैडर डायरी और एक अल्ट्रासाउंड और वेरियस ब्लड टेस्ट के थ्रू आपके डिजीज को पकड़ा जाएगा, डायग्नोस किया जाएगा। डिजीज को डायग्नोस करने के बाद आपको उसके इलाज की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो जो इलाज है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपके ब्लैडर की रीट्रेनिंग की जाती है। आपको ये एक्सप्लेन किया जाता है कि रात में पानी कम पिए, ऐसे पदार्थ ना लें जिससे ब्लैडर इरिटेट होता हो, जैसे कि चाय, कॉफी। इंक्रीज कैफीन जिसमें भी है वो रात में आप ना लें। सिट्रस फ्रूट रात में ना लें। पानी का इस्तेमाल 6 बजे के बाद बहुत ही कम कर दें। अगर आप किसी भी हार्ट कंडीशन के लिए पेशाब बढ़ाने वाली दवाई लेते हैं तो वो 6 घंटे सोने से 6 घंटे पहले लें। अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एडवाइस करें, अपने फिजिशियन से एडवाइस लें और उसका जो टाइमिंग है वो डे टाइम में कर दें। साथ ही आपके यूरोलॉजिस्ट कुछ ड्रग भी एडवाइस करेंगे जो ब्लैडर की इरिटेबिलिटी को कम करते हैं, ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी को कम करते हैं। तो इस तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ड्रग से आपके नॉक्टूरिया की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। नॉक्टूरिया एक ट्रीटेबल कंडीशन है। आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके इस बीमारी को और उसकी बीमारी से एसोसिएटेड जितने भी सिम्टम्स हैं उसका इलाज प्रॉपर्ली किया जा सकता है। तो इस सिम्टम को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें और ये सामान्य बीपीएस से लेकर हार्ट कंडीशन और जानलेवा बीमारियों से एसोसिएटेड हो सकता है। डोंट इग्नोर दिस सिम्टम एंड कंसल्ट योर यूरोलॉजिस्ट इमीडिएटली। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कोई प्रॉब्लम है या फिर इस तरह की बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो आप हमें कमेंट में बता के आप हमसे सलाह ले सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमें फॉलो कीजिए इंस्टा पे और फेसबुक पे भी, आईडी यहाँ नीचे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।